हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बबल सॉर्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में पढ़ा था और आज देखेंगे बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट में क्या होता है कि जैसे हमारे पास एरे है और एरे में एलिमेंट्स होते हैं, तो पहली पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका कंपैरिजन किया जाता है सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट है। दोनों आपस में कंपेयर होते हैं। अगर पहला एलिमेंट बड़ा है, दूसरा छोटा है, हमें किस में लेके आना है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर पहला बड़ा है, दूसरा छोटा है, तो दोनों को आपस में एक्सचेंज कर देंगे। 10 तो यहाँ पे आ जाएगा और 12 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है कि पहला जो एलिमेंट है उसकी तुलना दूसरे एलिमेंट से करनी है। यदि एरे का दूसरा एलिमेंट पहले से छोटा है तो दूसरे एलिमेंट को पहले की पोजीशन पे रखा जाता है और पहले को दूसरे की पोजीशन में रखा जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? एरे के दूसरे और तीसरे एलिमेंट की आपस में तुलना करते हैं। यदि एरे का तीसरा एलिमेंट दूसरे से छोटा है, मतलब दूसरा बड़ा है, तीसरा छोटा है, तो हमें तो क्या करना है? बड़े वाले को पीछे लेके आना है। तो हम क्या करेंगे? उनकी पोजीशन भी चेंज कर देंगे। लेकिन यदि दूसरा एलिमेंट तीसरे से बड़ा नहीं है, मतलब दूसरा छोटा है, तीसरा बड़ा है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो अपनी अपनी पोजीशन पे बने रहेंगे। और एलिमेंट्स के स्थान का परिवर्तन का जो क्रम है वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारे एलिमेंट्स आरोही क्रम में व्यवस्थित ना हो जाए। तो ये जो चलेगा प्रोसीजर, ये n-1 बार चला जाएगा। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो एरे ले रहे हैं उसमें एलिमेंट्स कितने हैं? अगर 6 एलिमेंट्स हैं तो n n की वैल्यू 6 है। अगर 7 है तो 7 है, 10 है तो 10 है। तो अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो n-1 मतलब 9 पास वहाँ पे बनेंगे, 9 बार वो चलेगा। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ n²। जो नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ n²। यह सॉर्टिंग एल्गोरिथम तब ज़्यादा उपयोगी होती है जब लिस्ट में जो भी एलिमेंट लगे हैं वो लगभग सॉर्टेड हो। एक आधा एलिमेंट हो जो सॉर्ट नहीं है, अगर ऑलमोस्ट सॉर्टेड है उसमें, तो ये एल्गोरिथम बहुत एफिशिएंट वहाँ पे रहती है। नंबर ऑफ कंपैरिजन इसमें कम होते हैं, स्वैपिंग भी कम होती है। तो बेस्ट केस में तो 1 पास होगा। क्यों? क्योंकि बेस्ट केस में क्या होगा कि सारे एलिमेंट पहले से ही सॉर्टेड हैं, तो सिर्फ एक ही पास होगा। एक ही बार सब में कंपैरिजन किया जाएगा, तो यहाँ पे 1 पास होगा। वर्स्ट केस में क्या होगा? वर्स्ट केस ये हो सकता है कि जो एरे है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है और हमें असेंडिंग ऑर्डर में उसको लगाना है। उस केस में n-1 पास होंगे और एवरेज केस में होगा n/2 पास, क्योंकि n-1 पास जो है वो वर्स्ट केस में आ रहे हैं, तो एवरेज केस में कितने आ रहे हैं? n/2 पास। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे ये क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में जो हमारे पास एरे है उसमें एलिमेंट है 60, 80, 70, 30, 50 और 10। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पहले 2 एलिमेंट को आपस में कंपेयर करना है। तो 60 और 80 को कंपेयर किया। 60 इज़ लेस देन 80। 60 छोटा है 80 से, तो छोटा है तो हमें पोजीशन इसकी चेंज नहीं करनी। 60 इसी जगह पे रहेगा और 80 इसी जगह पे रहेगा। उसके बाद क्या किया? ये तो अपनी पोजीशन पे एज इट इज आ गए। उसके बाद जो 80 और 70 है उसके बीच में कंपैरिजन किया। 80 ग्रेटर देन 70, तो क्या होगा? आपस में इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ओके, आपस में इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। 70 80 की जगह चला गया और 80 70 की जगह। बाकी हमें ये एज इट इज लिखते जाने हैं आगे वाले। उसके बाद में जो कंपैरिजन करना है वो करना है 80 और 30 के बीच में। तो 80 इज़ ग्रेटर देन 30,
तो फिर से क्या होगा, इन दोनों की पोजीशन चेंज होगी, 30, 80, 50 एज इट इज आएगा और 10 एज इट इज आएगा। उसके बाद क्या किया, जो कंपैरिजन हुआ वो 80 और 50 के बीच में हुआ, तो 80 ग्रेटर देन 50, तो फिर से क्या हुआ, इनकी पोजीशन चेंज हो गई, 50 80 की जगह आ गया और 80 50 की जगह। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 80 और 10 के बीच में कंपेयर होगा, तो 80 बड़ा है 10 छोटा है, तो 10 यहाँ पे होगा 80 यहाँ पे होगा। तो इस पास में क्या हुआ, आप देखोगे कि पास 1 कंप्लीट हो गया। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर था, जो लार्जेस्ट नंबर था एरे में, वो लास्ट में अपनी पोजीशन पे चला गया। ओके, एक एलिमेंट फर्स्ट पास में अपनी पोजीशन पे पहुंच गया है। अब सेकंड पास स्टार्ट होगा। सेकंड पास में क्या है, फिर से हम पहले एलिमेंट से लग जाएंगे और यहाँ पे आप देखोगे कि ये एरे यहाँ तक सॉर्ट हो गई है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 60 और 70 के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। 60 और 70 तो पहले से ही सॉर्टेड है, तो एज इट इज आएंगे। अब 70 और 30 के बीच में कंपैरिजन है, तो 70 बड़ा है 30 छोटा है, तो 70 30 की जगह होगा और 30 70 की पोजीशन पे आ जाएगा। अब क्या होगा, 70 और 50 के बीच में कंपैरिजन होगा, 70 इज ग्रेटर देन 50, तो फिर से इनकी पोजीशन चेंज हो जाएंगी, आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। फिर 70 और 10 के बीच में कंपैरिजन, तो फिर से इनकी पोजीशन चेंज हुई और 70 यहाँ पे पहुँच गया। तो अब देखोगे सेकंड पास में क्या हुआ, 2 एलिमेंट जो है वो सॉर्टेड एरे में आ गए, इधर वाले अनसॉर्टेड हैं, और पास 2 जब कंप्लीट हुआ तो 2 एलिमेंट सॉर्ट हो गए हैं। अब थर्ड पास स्टार्ट होगा। थर्ड पास में पहले 2 एलिमेंट के बीच में फिर से कंपैरिजन होगा, 60 ग्रेटर देन 30, तो आपस में पोजीशन इनकी चेंज हो गई, 30 60। अब 60 और 50 के बीच में कंपेयर होगा, तो 60 ग्रेटर देन 50, इनकी पोजीशन चेंज हो गई। अब 60 और 10 के बीच में कंपेयर होगा, तो 10 और 60 के बीच में भी कंपैरिजन हुआ, तो 60 बड़ा है 10 छोटा है, तो इनकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। और अब आप देखोगे कि जब थर्ड पास कंप्लीट हुआ तो सॉर्टेड एरे में 3 एलिमेंट आ चुके हैं। 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अपनी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, मतलब हमारी हाफ एरे जो है वो सॉर्ट हो गई है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पास, फिर से स्टार्टिंग से लगेंगे। 30 और 50 के बीच में कंपैरिजन हुआ, पोजीशन चेंज नहीं होगी क्योंकि 30 जो है वो स्मॉल है किससे, 50 से, एज इट इज रहेंगे। अब जो आगे वाले 2 एलिमेंट हैं उनके बीच में कंपैरिजन हुआ, 50 10, तो आपस में ये पोजीशन चेंज कर लेंगे। हम वहीं तक, ये जो एल्गोरिथम है, जो सॉर्टेड प्रोसीजर है इसका, वो वहीं तक चलेगा जहाँ तक अनसॉर्टेड एरे है। सॉर्टेड एरे पे नहीं करना क्योंकि वो तो पहले से ही सॉर्टेड है। तो अब देखो आप, जब पास 4 कंप्लीट हुआ है, सॉर्टेड एरे में 4 एलिमेंट आ गए हैं। नेक्स्ट पास में ये जो 2 एलिमेंट बचे हैं इनके बीच में कंपैरिजन होगा, ये अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे क्योंकि 30 बड़ा है 10 छोटा है, और हमारे पास सॉर्टेड एरे आ जाएगी। जो ये एरे आई है हमारे पास 10 30 50 60 70 80, ये क्या है, एक सॉर्टेड एरे है, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो ये था बबल सॉर्ट। इसका भी आपको क्या करना है, कोई और एग्जाम्पल लेके भी देखना है। पहले आप ये एग्जाम्पल करिए अच्छे से और फिर कोई और एग्जाम्पल लेके देखना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप में से पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।